और इससे तुम्हें सम्मान मिलेगा हिमांशु, और तुम्हारी पत्नी मैना को भी यश मिलेगा। ऋषियों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। जो भी तुम्हारी बेटी का स्मरण करेगा, सुमरण करेगा, भजन करेगा, तो वो नारी भी पातिव्रत धर्म में अग्रगण्य हो जाएगी। जो सुमरण करेगा, पार्वती स्मरण करेगा, उसका सुहाग सदा के लिए अमर होगा, और वो पातिव्रत धर्म में अग्रगण्य होगी, और वो नारी पतिव्रता होगी। ऐसा सुंदर उपदेश देवर्षि नारद ने दिया, कन्या के लक्षण बताए, और कहा कि अब 2-4 अवगुण है वो भी सुन। अब यहां एक चिंतन करें। यद्यपि पिताजी कह रहे थे कि कहु सुता के दोष और फिर गुण, लेकिन बताने वाले देवर्षि नारद जी दोष नहीं, पहले गुण बताते हैं और इसके बाद में अवगुण। कहा कि ये सब प्रकार से इसका जीवन सुखी है, लेकिन इसके हाथ में एक ऐसी रेखा है कि इसको जो पति मिलेगा वो पति कैसा होगा। तो एक दोहे में बाबा ने ये मर्म दिया, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहूँ मिले परिहस्ते असरे। जो योगी होगा, और योगी के साथ साथ में जटिल, जटिल शब्द का अर्थ है जटाओं वाला, जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं। अकाम मन, मन में कोई कामना नहीं, नग्न होगा, दिगंबर होगा, और वेश भी बड़ा विचित्र। ऐसा पति तुम्हारी कन्या को मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी। ज्यों ही ये बात कही तो पार्वती जी तो प्रसन्न हुई, लेकिन माता मैना दुखी हुई और नेत्र सजल हुए। नेत्रों में प्रेम के अश्रु आ गए। सोच रही हैं कि देवर्षि नारद की बात कभी भी मिथ्या नहीं होती। पार्वती जी प्रसन्न है, चूंकि इन्हें तो जन्म जन्म से उपद अनुराग, लेकिन माता थोड़ी दुखी हुई। और जब दुखी हुई तो पिताजी ने और माता ने, हिमांचल ने और मैना ने मिल करके कोई उपाय पूछा। जब उपाय पूछने लगे तो एक दोहा बड़ा चर्चित है और हम लोगों के जीवन में अक्षरशा सिद्ध होता है। जरा श्रवण करो। कहा मुनीस हिमवंत सुन, जो विद लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग नर कोन में तन्हार। पाठांतर हुआ नर नाग मुनि, एक शब्द और जोड़ दिया। महात्मा भी चाहे तो भाग्य में जो है उसको बदल नहीं सकते, इसको कोई मिटा नहीं सकता। यद्यपि मैंने तुम्हें जो भी लक्षण बताए वर के, वो सब भगवान शिव में, बाबा नारद कहते हैं। और अगर विवाह शंकर के साथ हो जाए तो राजन तुम्हें अपयश नहीं मिलेगा, यश मिलेगा,
क्योंकि भगवान शंकर सामान्य नहीं, वो समस्त जीवों के स्वामी हैं, चराचर के ईश हैं। और शंकर से विवाह हो जाए तो उनके दोष भी गुण माने जाते हैं। प्रेम से बोलो जी, दोष क्या माने जाते हैं? गुण। शमशान की रात बड़ी अपवित्र होती है, लेकिन भगवान शिव के शरीर पर जब ये लग जाती है तो लागत सुहावनी पावनी, बड़ी पवित्र हो जाती है। कोई भी बुरी वस्तु अच्छी वस्तु से जब जुड़ जाती है तो बुराई का सर्वथा ह्रास हो जाता है। पारस मणि के स्पर्श करने से बुरी धात भी सोना बन जाती है। पारस परस कुघात सुहाई। अगर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हो जाए तो उनके जो दोष हैं वो भी गुणों की तरह हैं। बड़ा महत्व है उनका। और महापुरुषों में, भगवान में, ईश्वर में कोई दोष नहीं होता। कुछ अर्धालियां यही बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, बताते हैं। जो अहिसेज शयन हरि करहीं, जय सिया रामा, जय सिया रामा। सभी प्रकार का रस लेते हैं। सूर्य भगवान को देखिए, जो जल देते हैं उसको भी देते हैं। और जो गंगा जल है
उसको भी सूर्य की किरणें ले लेती, शोक लेती, उनको भी आत्मसात कर लेती, लेकिन सूर्य को कोई दोष नहीं देती। हर प्रकार का रस लेते, इसीलिए सूर्य का एक नाम है अर्क। अर्क माने रस लेने वाला। वनस्पतियों का रस, वृक्षों का रस, जल का रस, सारा सूर्य भगवान लेते हैं, लेकिन कोई उनको दोष नहीं। अग्नि में अच्छा भी जलता है और बुरा भी जलता है, लेकिन अग्नि को कोई दोषी नहीं मानता। ठीक इसी प्रकार से आगे वर्णन किया कि भगवती गंगा में अच्छा जल भी बहता है और बुरा जल भी मिल जाता है, लेकिन कोई गंगा को अपवित्र नहीं कहता। सर्प की सैया पर कोई सोता नहीं है। हम लोग शयन करते हैं तो चाहते हैं अच्छा गद्दा हो, बढ़िया चाहते, लेकिन भगवान नारायण सूर्य, भगवान नारायण शेष की सैया पर सोते, सर्प पर सोते, अहि सेज है उनकी, और भगवान शयन करते। लेकिन विद्वान महापुरुष उनको कोई दोष नहीं, क्योंकि वो समर्थ है, संसार असमर्थ है, जीव असमर्थ है और परमात्मा सर्वसमर्थ है। सर्वसमर्थ, कोई दोष नहीं लगाता। समर्थ कौन नहीं, दोष उसका। सामर्थ्यवान व्यक्ति पर दोष नहीं। अब आप देखिए दोष लगता क्यों नहीं, क्योंकि उनमें ये क्षमता होती है कि वो अवगुण को भी गुण बना देते हैं। जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसको सामर्थ्य दे देते हैं। प्रेम से बोलो जय राम। अगर परमात्मा बल न दें, शक्ति न दें, ताकत न दें, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। असमर्थ है जीव पूरी तरह, लेकिन जब उनकी कृपा होती है तो मूक होए बाचाल और पंगु चढ़े गिरवर। गूंगा व्यक्ति बोल सकता है और पंगु व्यक्ति पर्वत की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। जासु कृपा, जिसकी कृपा से, वो कृपा करने वाले समर्थ हैं, हम आप असमर्थ। मैं एक प्रसंग आपको सुनाऊंगा। जिस समय रावण ने अपनी प्रशंसा की, बताने लगा कि मेरे समान कौन बलवान है, और प्रश्न कर दिया अंगद से कि तुम्हारा परिचय क्या है, तुम किसकी सेवा में यहां आए। अरे भाई हमारी सेवा करो, क्योंकि तुम्हारे पिता से मेरी मित्रता रही। तो अंगद उत्तर देते हैं, जाके बल लवलेश ते जितेउ चराचर झाल। तुम अपना बल बता रहे हो, ये मेरे ठाकुर जी की थोड़ी सी शक्ति मिल गई, ताकत मिल गई, उनका बल मिल गया तो तुमने सबको जीत लिया। तो शक्ति किसकी है, समर्थ कौन है, परमात्मा। ध्रुव जब भगवान की प्रार्थना करते हैं तो यही कहते हैं, यो अंतः प्रविश्य मम वाच मिवा प्रसुप्ता। प्रभु तुम्हारी शक्ति है जिसने मेरे भीतर प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जागृत किया। तो परमात्मा समर्थ है, और समर्थ इसलिए है कि असमर्थ को भी जो समर्थ बना दे, दीन को भी जो अपने से जोड़ ले। तब देवर्षि नारद ने एक बढ़िया उदाहरण कि मान लीजिए गंगा जी हैं,
और गंगा जी के जल से अगर कोई मदिरा बना दे, मदिरा शराब बना दे, तो वो अपवित्र तो हो जाएगी, उसमें दोष तो आ जाएंगे, संत उसका पान नहीं करेंगे। लेकिन उस अपवित्र अपेय मदिरा को पुनः गंगा जल बनाने की सामर्थ्य दुनिया के किसी भी विज्ञान में नहीं है। प्रेम से बोलो जी, कोई भी वैज्ञानिक। लेकिन जो अपवित्र मदिरा है, गंगा जल से बनाई गई मदिरा है, उसको शुद्ध नहीं कर सकते। लेकिन अगर पुनः गंगा जी में मिल जाए तो सुरसरी मिले सो पावन कैसे, ईस अनीस ही अंतर जैसे, वो पवित्र हो जाए। वैसे ये जीव भगवान का अंश है, लेकिन भगवान से पृथक होकर के संसार में आकर के ये माया से मिल गया है, जुड़ गया है, इसलिए असमर्थ हो गया, सामर्थ्यहीन हो गया। यद्यपि चेतन है, अमल है, सहज सुखराशि है, सदा आनंद घन है, लेकिन जब संसार का हो गया तो इसमें दोष आ गया। इन दोषों को दूर कोई कर नहीं सकता। जब संत की कृपा होती और अनंत से जीव जुड़ जाता है तो जीव जीव नहीं रहता, वो भी ब्रह्म हो जाता है। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, सुरसरी मिले सो पावन कैसे, ईस अनीस ही अंतर जैसे। ठीक इसी प्रकार से जो दोष भी भगवान शिव में हैं, वो दोष भी भगवान शिव से जुड़ करके गुण ही बन जाते हैं, दोष नहीं रहते। बड़ी सुंदर चर्चा की देवर्षि नारद, और एक उपाय बता दिया कि अगर तुम्हारी राजा बेटी कन्या तपस्या करेगी तो जो इसके भाग्य में होनी है, जो भाग्य में वर मिलना है, हो सकता है कि बदल जाए। भाव्यु में तो सकई त्रिपुरा, जो तप करे कुमार। अगर तुम्हारी बेटी तपस्या करेगी तो जो होनी है, इसे जो वर प्राप्त होना है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। प्रेम से बोलो चेहरा। अच्छा ये बात बताइए, क्या इसको आप सिद्धांत मानेंगे? एक ही महापुरुष दोनों बातें कह रहे हैं। देवर्षि नारद ही ये कह रहे हैं कि देव धनुज मुनि नाग नर को न मेटन, और जब उपाय पूछा तो कह रहे हैं कि भावी मेट सकई त्रिपुरा। अच्छा कल आपने कथा सुनी, सती को शरीर त्यागना था, भगवान शिव इस बात को जान गए थे, उन्होंने प्रणाम भी किया। बहुर राम माये सिर नागा, सती प्रेर जय झूठ कहा। राम जी की माया को प्रणाम किया। सती तो झूठ न बोलती, लेकिन ये माया की प्रबलता। लेकिन भगवान शिव के समझाने के बाद भी वो होनी क्या मिटी? मिटी नहीं। तो जो अपने घर की होनी नहीं मिटा पाया, उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि भाव्यु मेट सकई। अब यहां दो तीन बातें समझ। एक होनी है प्रारब्ध, एक होनी है संसार की, और एक होनी है कि भगवान जो चाहते हैं। तो प्रारब्ध जन्य तपस्या से, साधना से बदली जा सकती है। सत्कर्मों से संसार की घटना को टाला जा सकता है।
लेकिन भगवान जो चाहते हैं उसको कोई मेटने वाला हुई है सोई जो राम रच राखा। क्योंकि वहां सती के प्रसंग में राम जी ही चाहते हैं, भगवान ही चाहते हैं, इसलिए उसको मेट पाना असंभव। और यहां केवल उद्देश्य देवर्षि नारद का है कि पार्वती एकाग्र मन से शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर। अब सीधे तो कह नहीं सकते पिताजी से, तो बात थोड़ी सी घुमा कि भावी मेट सकई तो शब्द भी लगा है। देखिए निश्चयात्मक नहीं है, अनिश्चयवाचक शब्द है सकई। होनी मेट सकते हैं, मेट देंगे ऐसा तुम्हारी कन्या अगर तपस्या। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न। देवर्षि नारद ने वहां से वीणा उठाई और हरिगुण गाते, वीणा बजाते संत नारद, देवर्षि नारद आज ब्रह्मा जी के लोक में जाते। तो आइए बाबा नारद के साथ बजे वीणा और ब्रह्मलोक की यात्रा। अस कहियस ब्रह्म भवन मुनि गए। ब्रह्मा जी के यहाँ सीधे बाबा नारद पहुंचते हैं और इधर पार्वती जी विचार कर रही हैं कि उपदेश तो मिल गया, भगवान शिव की प्राप्ति का मार्ग तो मुझे मिल गया, तपस्या तो करनी, लेकिन माता पिता से अनुमति कैसे मिले, इस चिंतन में पार्वती जी दोनों प्रसंगों को ध्यानस्थ रखते हुए हम लोग चर्चा करते हैं। आइए बाबा नारद चल रहे हैं तो हम लोग भी हरि गुण गाते हुए चले। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण
बद्री नारायण 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 लक्ष्मी महालक्ष्मी ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण